जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रख लें कि ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें हमने बहुत सारी मॉडलिंग ऐसी करनी है जिसमें सारे मैथ के क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। आप सब इस तरह, अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो आप नोटबुक वगैरह अगर आपके पास है तो ये एक कॉलम बनाएं जिसके लेफ्ट साइड पे प्रॉफिट, कॉस्ट, रिसोर्सेज, इनपुट और आउटपुट को रखें, और राइट साइड के ऊपर आप मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड ऑप्टिमाइज को लिख लें। और उसके बाद इनके दरमियान एरोज को लगाने की कोशिश करें और देखें कि प्रॉफिट जो है इसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज में से किस फंक्शन के ऊपर हम मैप कर सकते हैं। आपको मैथ का कुछ आइडिया होगा जिसमें हम रिलेशंस को मैप करते हैं एक को दूसरे के ऊपर। अगर हम प्रॉफिट को मैप करें एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशंस क्या होती हैं, उसको मैक्सिमाइज करने की इंटेंशंस होती हैं या उनको मिनिमाइज करने की इंटेंशंस होती हैं या ऑप्टिमाइज करने की इंटेंशंस होती हैं। इस हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप काइंडली इसको लगा कर देखें और उसके बाद फिर मैं इसका सलूशन आपको दूंगा। तो आप देखेंगे कि आप में से कितने परसेंट आपका सलूशन जो है वो ठीक हुआ है और कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको आइडिया नहीं हुआ। हम प्रॉफिट को जानते हैं, कॉस्ट को भी जानते हैं, रिसोर्सेज को भी जानते हैं, इनपुट को भी जानते हैं और आउटपुट को भी जानते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंसेज की तो कंप्यूटर साइंसेज में भी इनपुट मौजूद है, आउटपुट मौजूद है, रिसोर्सेज, ये हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर है, रैम है, सीपीयू है, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। और अगर हम कंप्यूटर के अंदर कॉस्ट की बात करें तो कितने रिसोर्सेज एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, एक प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने में या मैक्सिमम आउटपुट हासिल करने में हमारे कितने रिसोर्सेज लगते हैं, तो टाइम और मनी दोनों की सूरत में कंप्यूटर साइंसेज में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास प्रॉफिट भी है। तो ये 5 हमारे पास फैक्टर्स हैं: प्रॉफिट, कॉस्ट, रिसोर्सेज, इनपुट एंड आउटपुट, और हम इनको मैप करना चाहते हैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड ऑप्टिमाइज के ऊपर। ठीक है जी। तो इसकी मैपिंग जब हम करते हैं, देखते हैं जी हम इसका रिजल्ट, चूंकि आई होप कि आप लोगों ने अब इसको कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या है जी। देखें जी, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि मेरा प्रॉफिट जो है उसे मैक्सिमाइज किया जाए। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि उसकी कॉस्ट हमेशा जो है वो मिनिमाइज की जाए। अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती होगी कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। ऑप्टिमल मीन ऑप्टिमाइज्ड, जिसमें कि उनको किसी किस्म की कम कॉस्ट को बियर करते हुए, कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए वो अपने मैक्सिमम आउटपुट जो हैं वो हासिल कर सकें। अगर हम बात करें इनपुट की तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर प्रोग्रामर भी, हर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या चाहता है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स के ज़रिए जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो हासिल कर ले। उसकी जो इनपुट है वो कम से कम हो और उसकी आउटपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, वैल्यूएबल हो या मैक्सिमाइज की सूरत में हो। तो आपने इन 6 हमारी टोटल ऑपरेशन रिसर्च की जो स्टडी है वो इन 3 फंक्शंस के दरमियान होगी, इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के दौरान होगी। अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रॉफिट को, अपनी कॉस्ट को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनपुट को, अपनी आउटपुट को आइदर दे वांट टू मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और ऑप्टिमाइज। अब ये जो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और ऑप्टिमाइज है, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑर्गेनाइजेशन हासिल करना चाहती है। और किन चीज़ों के बारे में हासिल करना चाहती है, ये उनके वो वेरिएबल्स हैं। प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करना चाहती है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहती है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना चाहती है, इनपुट को वो मिनिमाइज करना चाहती है, आउटपुट को वो मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो अगर हम गौर से देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग है ना वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसीजन लेना चाहती है अबाउट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दिस इज डिसीजन मेकिंग।
या वो ये कह सकती है कि वो अपनी कॉस्ट को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, ये भी एक डिसीजन होगा। वो अपनी इनपुट को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका डिसीजन जो है वो कैसे लिया जाएगा। क्योंकि आप सारी चीजों को ऑन द लेफ्ट देखें प्लीज, जरा लेफ्ट पे देखें कि अगर आप आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप इनपुट बढ़ाते जाएं, आउटपुट आपकी बढ़ती जाएगी। आप कॉस्ट को बढ़ाते जाएं, आपकी आउटपुट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आप कॉस्ट को बढ़ाते जाएं, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो है ना, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा डिसीजन नहीं चाहती। वो ये चाहती है, गौर से सुनिएगा, कि हम मेरे रिसोर्सेज इनपुट और कॉस्ट जो है, मिनिमम इनपुट कॉस्ट रिसोर्सेज के अंदर में मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कैसे गेन कर सकता हूं। ये ऑब्जेक्टिव होता है ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ तक की डेफिनेशन जो है वो आपको अभी तो खैर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इट्स टू अर्ली कि आपको ऑपरेशंस रिसर्च के नाम की जो है ना वो समझ आ जाए। आल दो ये होगा कि जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट के अंदर डेवलपमेंट हमारी होती जाएगी, हम चीज़ों को समझते चले जाएंगे, आगे हम प्रोसीड करते चले जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमें इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो हो जाए। तो मैं, मेरे पास 100 रुपया है, मैं 100 रुपये से 5 चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ें 100 रुपये में मेरे पास आ जाएंगी। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन खरीदता हूँ तो ये इतना आएगा। अगर मैं इन 5 चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन खरीदता हूँ तो ये मेरे पास इतना आएगा। समझ आ रही है ना कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो उसी एक 100 रुपये से खरीदे जा सकते हैं। इस बात की तो समझ आ रही है ना सबको। अच्छा, अब एक 100 रुपये से हम, कॉस्ट हमारी एक है, लेकिन हम जो खरीद सकते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदना है, ये चीज जो है ये हमें ऑपरेशन रिसर्च बताती है। और ऑपरेशन रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज करते हैं। आप देखिएगा कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ऑपरेशन रिसर्च जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है। प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स, बेसिकली ये मैनेजर्स को, सीईओज को, डायरेक्टर्स को इस मेथड के जरिए, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि आप इस तरह की डिसीजन लें। और वो फिर उनके क्वांटिटेटिव बेसिस के ऊपर जो है वो डिसीजंस लेते हैं। ऐसे नहीं होता, मसलन जैसे मैं बात कर रहा हूं कि कॉस्ट मेरी 100 है, डिफरेंट मेरे पास कॉम्बिनेशन है, तो आप पसंद या नापसंद की बुनियाद पे नहीं कहेंगे कि आप ये कॉम्बिनेशन लें। बीइंग द मैनेजर, आप वो वाला डिसीजन लेंगे और उसके पीछे कोई आपके पास मैथमेटिकल मॉडल काम कर रहा होगा। मैथमेटिकली आप प्रूव करके अपने बॉस को, अपने डायरेक्टर्स को वो अडॉप्शन जो है वो तजवीज़ करेंगे कि जी ये कॉम्बिनेशन जो है, आप देखें कि मैंने इसके ऊपर लीनियर प्रोग्रामिंग लगाया है, मैंने इसके ऊपर सिंप्लेक्स मेथड लगाया है, मैंने इसके ऊपर बिग एम मेथड लगाया है। इन मेथड्स के ज़रिए मैंने इसे कैलकुलेट किया है और मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आया है वो ये है, लिहाजा इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो आप इसको चूज करेंगे, आप उसकी बुनियाद पे डिसीजन करेंगे जी, ठीक है। ये इस तरह की साइंस और इस तरह की कैलकुलेशंस जो हैं ये ऑपरेशन रिसर्च के डोमेन में और इसकी रेंज में आती हैं जी, ठीक है बेटा। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, ठीक है, अपना माइक खोले, क्वेश्चन पुटअप करे, वरना फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं जी। ओके जी। तो ऑपरेशन रिसर्च को हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से क्या मुराद है कि इसका कोई डेफिनेट प्रूफ होगा, ऐसे ही हम इंटुएशन बेस के ऊपर इसको फोरकास्ट नहीं करेंगे। और बेसिकली ये हायर डिपार्टमेंट्स के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। इसकी बेसिस होती हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर, यानी इसके पीछे बाकायदा न्यूमेरिक फॉर्म का एक पूरा डाटा और एक पूरी प्रोसेसिंग होती है, जिसके ज़रिए हम डिसीजंस करते हैं उन ऑपरेशंस के बारे में, जो ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे चल रहे होते हैं।
वो ऑपरेशंस अगर हम कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो लोड बैलेंसिंग का ऑपरेशन है, सीपीयू शेड्यूलिंग का ऑपरेशन है, ठीक है जी, रिसोर्सेज एलोकेशन के ऑपरेशंस हैं। और अगर हम इसको डिफरेंट मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिसोर्सेज को मैनेज करना और इसी तरह प्रॉफिट कॉस्ट को मैनेज करने के जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, प्रोडक्शन को मैनेज करने के, वो सारे के सारे वो इसके अंदर शामिल हैं। अगर हम आखिरी डेफिनेशन को देखें जी तो ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस। इसमें हम साइंस के मेथड को अप्लाई करते हैं। किस पर अप्लाई करते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद है कि जिसमें आप डिसीजन करते हुए किसी फिक्स में आ गए हैं आप कि हम कौन सा डिसीजन लें, डिसीजन मेकिंग जिसमें इजी नहीं रहती, ऐसी प्रॉब्लम को हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहेंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे होते हैं कि जिनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं रहती, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कह लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ट्रांसपोर्टेशन की मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक जो है ना वो फैक्ट्री है, जैसे होंडा की फैक्ट्री है, वो उनके यूनिट जो हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो मुख्तलिफ जगह पे लगे हुए हैं। मसलन एक यूनिट उनका कराची में है, एक उनका यूनिट जो है वो कोयटा के अंदर है, एक यूनिट उनका फॉर एग्जांपल मुल्तान के अंदर है। अब इन तीनों यूनिट से आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स मंगवानी है गुजरांवाला के अंदर, ठीक है। गुजरांवाला शोरूम जो है वो इन तीनों जगहों से 50 गाड़ियां जो है वो खरीदना चाहता है। तो अगर वो क्वेटा वाले से गाड़ी खरीदेगा तो जाहिर है उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा पड़ेंगे। अगर वो कराची वाले से खरीदेगा तो कराची वाले से भी उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन अगर वो मुल्तान वाले से खरीदेगा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम पड़ेंगे। तो फिर इसमें कॉम्प्लेक्स नेचर क्या हुई? कॉम्प्लेक्स नेचर इसमें ये हुई कि मुल्तान वाला उसको 50 गाड़ियां दे ही नहीं सकता। उसकी कैपेसिटी ये है कि वो 10 गाड़ियां भेज सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं भेज सकता। अब इसका मतलब क्या है कि 10 तो उसने वहां से लेनी है। अब क्वेटे वाले की अगर हम बात करें तो 10 जो है वो क्वेटे वाला भेज सकता है, ठीक है। और कराची वाले की बात करें तो कराची वाले की भी एक कैपेसिटी होगी। याद रखिए, जो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट होता है उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो कितनी प्रोडक्ट्स को जो है जनरेट कर सकता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन ए लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो उसकी कैपेसिटी को हम इनहेंस नहीं कर सकते। तो अब हमारे लिए डिसीजन मुश्किल क्या हो गया, हम कितनी गाड़ियां मुल्तान से खरीदें, कितनी कराची से खरीदें, कितनी हम क्वेटा से खरीदें कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो कम से कम रहें। समझ आ गई बात की? तो दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग द मेथड्स ऑफ साइंसेज। और इससे लार्ज सिस्टम्स में ये मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, मशीन्स के ऊपर ये मेथड अप्लाई हो सकते हैं, मटेरियल के ऊपर ये मेथड अप्लाई हो सकते हैं, यानी कैश इन हैंड यानी पैसों के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। और कौन इसको यूज़ करता है? याद रखिएगा, ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पे, बिजनेसेस लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और डिफेंस लेवल पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी हिस्ट्री शेयर करूंगा। तो आप हैरान होंगे कि ये ऑपरेशन रिसर्च का जो सबसे पहला इस्तेमाल हुआ था वो वर्ल्ड वार टू, दूसरी जंग अजीम के अंदर हुआ था। वहाँ पे उन्होंने कॉस्टिंग की थी अपने आर्म्ड जो रिसोर्सेस थे उनको डिप्लॉय करने के लिए कि हम अपने आर्म्ड रिसोर्सेस को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करें। इस किस्म की प्लानिंग के लिए उन्होंने ऑपरेशन रिसर्च को जो है ना वो यूज़ किया था। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके जी ये मुझे बताएं जी, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो मैं गो फॉरवर्ड करता हूँ। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेसिफिकली, एन इवन ब्रीफर डेफिनेशन। अब यूनाइटेड स्टेट्स में ऑपरेशन रिसर्च को कैसे डिफाइन किया जाता है? साइंस अप्लाइड टू मैनेजमेंट, कि जिस किस्म की भी मैनेजमेंट है, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। मैनेजमेंट आपकी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो सकती है, आपकी आईटी मैनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं,
नेटवर्क एंड कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपकी हो सकती है। ये मैंने जो है ना वो अपने जो फील्ड है कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के हवाले से मैंने ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे चूज किए हैं। तो किसी भी किस्म की मैनेजमेंट अगर आपने करनी है, ठीक है जी, हमारे पास मेरा ख्याल है कि 10 मिनट बाकी बचे हैं जी मीटिंग के, तो उसके बाद में ये मीटिंग 40 मिनट की मैक्सिमम होती है, तो उम्मीद है कि हम 10 मिनट में इसको वाइंड अप कर लेंगे जी। जी, देयर इज नो डाउट दैट ऑपरेशन रिसर्च प्रोवाइड्स द न्यूमरेट साइंटिस्ट। इसमें हम न्यूमेरिकली चीज़ों को जो है ना वो एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और किस डिसिप्लिन में करते हैं, कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है, और उसके अंदर हम साइंस के स्किल्स को अप्लाई करके मैनेजमेंट को हेल्प आउट करते हैं टू मेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस टू सॉल्व देयर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर हम बात करें कि इसका ओवरऑल हमारे पास प्रोसेस क्या है, तो वो ये प्रोसेस डायग्राम में आपके सामने शो कर रहा हूँ जी। ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं जी, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्व करते हैं। आपसे कोई कहता है कि जाके जी देखो कि क्या प्रॉब्लम है, किसी प्रोडक्शन के अंदर आप देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है ना वो कम होनी शुरू हो गई है, और आप एज अ प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो जाते हैं और प्रोडक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर रहे, आप सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। तो जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके बाद हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स के अंदर आता है, कि जिसके अंदर हम फिर मॉडल एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च के किस मॉडल में आता है, वो मॉडल हमने सीखने भी हैं और वो मॉडल हमने बनाने भी हैं। फिर हम उस मॉडल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मॉडल कंस्ट्रक्शन है। अगर आपका मॉडल ठीक होगा तो सॉल्यूशन करने के लिए तो बने बनाए फार्मूलाज हैं, या कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, बने बनाए सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। अगर आप सही मॉडल कंस्ट्रक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सिंपली, अगर आप कंप्यूटर साइंसेस पे कर रहे हैं तो आप सिंपली एक बटन दबाएंगे, वो मॉडल आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप न्यूमेरिकली भी कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए उसके रूट्स का पता लगा सकते हैं। लेकिन याद करें कि जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है वर्डी प्रॉब्लम के अंदर, जहाँ से आपने पहले उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, मैं थोड़ा सा मैथ के बैकग्राउंड के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ, कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और आपसे कहा जाए इसके रूट्स कैलकुलेट करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या फैक्टराइजेशन टेक्निक लगाएंगे और उसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यही प्रॉब्लम जब आपको एक स्टेटमेंट की सूरत में दी जाती है, जहाँ से पहले आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्ड करनी है और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है, तो यहाँ पर यही चीज़ है, याद रखिएगा कि वो जो स्टेटमेंट है वहाँ से आप एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन आप उसको सॉल्व करते हैं, और उस मॉडल को फिर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। क्योंकि जो भी मॉडल्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसके अंदर आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो सकता है, या तो आप किसी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे किसी फैक्टर को, या आप किसी भी फैक्टर को जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे जी। ठीक है, ये एक ओवरऑल ऑपरेशन रिसर्च का मॉडल है। इसको मैंने 1 बाई 1 स्लाइड्स के अंदर डिफाइन किया है। ये स्लाइड्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी, अभी ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप देखें, ऑब्जर्वेशन हमारे पास पहला स्टेप है जिसके अंदर हम अपने सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्लोजली एंड कंटिन्यूसली। दो खूबियाँ होती हैं ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन क्लोज होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम के एग्जिस्टेंस की समझ आ जाए कि हाँ वाकई ही प्रॉब्लम इसके अंदर मौजूद है। जब आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लें, प्रॉब्लम जब आप एग्जिस्टेड प्रॉब्लम तक पहुंच जाएं, तो फिर अगली बात ये शुरू होती है कि आपने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। ज़रा देख लें, ज़रा यहाँ पे अलग-अलग वर्ड हैं। ऑब्जर्वेशन की खूबियाँ क्या हैं कि वो क्लोजली और कंटिन्यूसली होनी चाहिए, और प्रॉब्लम डेफिनेशन की खूबियाँ क्या हैं
कि प्रॉब्लम शुड बी डिफाइंड कंसाइसली एंड क्लियरली। अगर आपका प्रॉब्लम सही डिफाइन नहीं होगा तो आप देख लें कि ना उसका मॉडल सही बनेगा, ना ही उसका सॉल्यूशन आगे प्रोसीड हो। अब इसी चीज को जो है वो हम लिमिट्स कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं जी। उसके बाद हम मूव करते हैं मॉडल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अगर हम मॉडल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, जब आप अपने प्रॉब्लम को, जो सिचुएशन आपके सामने आ गई है, उसको आप ग्राफ की सूरत में, चार्ट की सूरत में, या न्यूमेरिकली किसी मॉडल के अंदर, मैथमेटिकली किसी रिलेशनशिप के अंदर डिफाइन कर देते हैं, तो इसे हम मॉडल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे मॉडल कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स। बेसिकली मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने का मकसद है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टेट करना, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन किन कंस्ट्रेंट्स, कौन सी शराइत और लिमिटेशंस होंगी जिसके अंडर रहते हुए आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करना है। ये दो चीजें डिफाइन करना जो है ये मॉडल कंस्ट्रक्शन में है। आपको सिर्फ इनके नाम और इनके थीम का पता होना चाहिए। इंशाल्लाह जब हमने सारी कोर्स के अंदर यही काम करना है। हमने प्रॉब्लम को रीड करना है, फिर उसका मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके बाद फिर हमने उसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए ओआर की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को हम न्यूमेरिकली सीखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में मॉडल कैसे बनता है, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, सिंप्लेक्स मेथड क्या है, और इसके कितने वेरिएंट, मतलब इसके अंदर कितने डिफरेंट तरीकों से आप सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग कौन सा मेथड है, बिग एम मेथड कौन सा है, इंटीजर प्रोग्रामिंग कौन सा मेथड है, और ये सारे मेथड्स हमारे पास डिफरेंट मॉडल सॉल्यूशंस हैं जो ऑपरेशन रिसर्च हमें प्रोवाइड करता है, और जिनके जरिए हम इनको सीखेंगे जी। अगर हम उसके बाद आखिरी स्टेप आता है जी कि आपने जो रिजल्ट देखे हैं उन रिजल्ट को आप इंप्लीमेंट करेंगे। जाहिर है आपने ये जितना भी प्रोसेस किया है उस प्रोसेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव था, उसने हेल्प आउट करना था डिसीजन मेकिंग के अंदर। और जो अब आपने अपना एक फाइनल आउटपुट निकाला है, आपके पास फाइनल एक इक्वेशन आएगी जिस इक्वेशन के जरिए आप रिजल्ट देंगे, और उस इक्वेशन को उस सिचुएशन के अंदर आप इंप्लीमेंट करेंगे, और इसको हम कहते हैं जी कि ये इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ तक आपका ऑपरेशन रिसर्च का जो है ना ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। अगर हम इसकी टेक्निक की बात करें जो कि हमने थ्रू आउट द कोर्स पढ़नी है, तो ऑपरेशन रिसर्च की जो टेक्निक्स, मशहूर टेक्निक्स हैं, कुछ मैथमेटिकल हैं, कुछ प्रोबेबिलिस्टिक हैं, इन्वेंट्री टेक्निक्स हैं, नेटवर्क टेक्निक्स हैं, और अदर्स में आती हैं। इनमें से जो जो हमारे कोर्स में शामिल हैं, बहुत बड़ा पार्ट जो हमारे कोर्स का है वो मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा पार्ट हमारा ये है। इसके अलावा हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर है, और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर मौजूद है, और जो जो मेथड्स हमारे इसके अंदर मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनको भी डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है जी। ये एक किस्म की एक एग्जांपल है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर कैशिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, हम नेटवर्क के अंदर लोड जब पड़ता है तो लोड को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि सर्वर 10 हैं और 10 सर्वर्स के ऊपर किसको किस तरफ भेजना है, किस रिक्वेस्ट को किधर भेजना है, ये लोड बैलेंसिंग कहलाता है। राउटिंग क्या होता है जी? राउटिंग के अंदर ऑपरेशन रिसर्च एल्गोरिदम्स को यूज किया जाता है कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक कितने ही पाथ मौजूद होते हैं, लेकिन राउटर जो है वो एग्जामिन करता है उन पाथ को, और फिर उस रूट के ऊपर जो है वो पैकेट्स को भेजता है जो मिनिमम नंबर ऑफ हॉप्स होती हैं, जिसपे उसकी टाइम और कॉस्ट जो है वो सेफ होती है। तो इसी तरह ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हम हमारे कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ऑपरेशन रिसर्च की मदद से एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, और उन एल्गोरिदम्स को यूज किया जाता है। ठीक है जी। ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स पहला लेक्चर ऑपरेशन रिसर्च के हवाले से। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा theiteducation.com यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये जो स्लाइड्स और हैंडआउट्स हैं इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएंगे theiteducation.com के नाम की मेरी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इसका हेल्पिंग मटेरियल जो है ना वो भी मिल जाएगा जी।